नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है। यदि पदार्थ का घनत्व 3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो उससे बने तार की वह लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे वह तार पर लटकाए जाने पर स्वतः ही अपने भार से टूट जाए। तो एक तार दिया हुआ है, मान लिया उस तार की जो लंबाई है वो कैपिटल एल है। तार की लंबाई बराबर कैपिटल एल। तार की लंबाई क्या मान लिया? कैपिटल एल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, तार का घनत्व रो है। ये चीज हमने मान लिया। अब तार का भार क्या हो जाएगा? भार बराबर एम जी। ठीक है, तो एम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं आयतन, द्रव्यमान की जगह एम क्या है? द्रव्यमान है, घनत्व गुणे जी। तो आयतन मान लिया वी है, घनत्व रो है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। अब हम मालूम है वॉल्यूम यानी आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? A इंटू एल। ये इसका में V का मान आ गया। तो भार क्या हो जाएगा? तार का भार A इंटू एल इंटू रो इंटू जी। ये आ गया तार का भार। अब हम मान लो प्रतिबल बराबर क्या होता है? F अपान A। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं F की, A L रो जी अपान A। तो क्या हो जाएगा? L रो जी। तो प्रतिबल बराबर क्या हो गया? L रो जी। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, प्रतिबल कितना दिया हुआ है? 10 की पावर 9 और L कितना दिया हुआ है? हमें नहीं दिया हुआ, हमें यही निकालना है। ये L हो गया। रो की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 इंटू 10 की पावर 3। और क्या दिया हुआ है? जी की वैल्यू 9.8। तो ये यहां से क्या हो गया? L इज इक्वल टू 10 की पावर 9 अपान 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.8 इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 9 को 100 इंटू 7 लिख सकते हैं। 10 की पावर 7, 100 इंटू 10 की पावर 7 होल डिवाइड बाई 3 इंटू 9.8। 9.8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29.4। 29.4 इंटू 10 की पावर 3। जब 100 को 29.3 से डिवाइड करेंगे तो 3.40 समथिंग आएगा। तो हम नियर अबाउट में लेना है 3.4 और ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो कितने हो जाएगी पावर? इंटू 10 की पावर 4 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, L कितना हो जाएगा? 3.4 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। हमें यही निकालना था। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। L इज इक्वल टू 3.4 इंटू 10 की पावर 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के एक ठोस घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है। इस पर 7 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल का जलीय दाब, लिक्विड प्रेशर लगाने पर इसके आयतन में संकुचन निकालना है। यानी जो भी वॉल्यूम में से कंप्रेशन हो रहा है हमको वो निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? आयतन विकृति। तो हमें पता है आयतन विकृति इज इक्वल टू
आयतन विकृति को क्या कहते हो? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन बी। ये हमने बल्क मॉडुलस पढ़ा था, यानी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक b इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन बी। वहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो डेल्टा वी अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस पी अपॉन बी, ये वहीं से आ रहा है। तो इज इक्वल टू माइनस p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन ठीक है, ये आयतन प्रत्यास्थ गुणांक की जो वैल्यू दी हुई है इसमें 1.4 इंटू 10 की पावर 11 दी हुई है। ये हो गया 1.4 तो p की वैल्यू दी हुई है माइनस ये है, ये हो गया 7 इंटू 10 की पावर 6 पी ए अपॉन बी। तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है? क्वेश्चन में दी हुई है, ये क्वेश्चन हमेशा दिया होगा, ठीक है। या तो इसकी वैल्यू होती है 1.4 इंटू 10 की पावर 11, ये हो गया 1.4 इंटू 10 की पावर 11। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 इंटू 10 की पावर -5। अब घन का आयतन कितना दिया हुआ है? घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो घन का एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं आयतन संकोचन निकालना है, यानी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से? माइनस पी अपान वी इंटू वी। माइनस पी अपान वी की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? यहां निकाला हमने -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000, ठीक है। तो कितना आ गया ये? तो जब सॉल्व ये आ जाएगा 0.050 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। माइनस साइन बताता है कि उसमें क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन है तो यहाँ पे माइनस साइन हटा देते हैं, क्योंकि कंप्रेशन बता रहा है ना, हमें कंप्रेशन निकालना है। तो कंप्रेशन कितना हो गया? 0.050 सेंटीमीटर क्यूब। कितना उसके आयतन में कमी आई, हमको ये निकालना है। क्वेश्चन क्या है? तांबे के एक ठोस घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, इस पर 7 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल का जलीय दाब लगाने पर इसके आयतन में संकुचन ज्ञात करना है। तो B इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन बी। तो उस फॉर्मूले से डेल्टा वी अपॉन वी कितना हो जाएगा? माइनस पी अपॉन बी। तो ये आयतन विकृति बराबर डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन बी। यहाँ पे P की वैल्यू रख दी, B की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? -5 इंटू 10 की पावर -5 आ गया। तो घन का आयतन कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा? ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब। डेल्टा वी इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? माइनस पी अपॉन बी इंटू वी। माइनस पी अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली हुई है, उसको यहाँ पुट कर दिया इंटू 1000। ये हो गया 0.050 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कितना कंप्रेशन क्या हो गया? 0.050 सेंटीमीटर क्यूब का कंप्रेशन होगा।
क्वेश्चन है 1 लीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए कि वह 0.10% से समपीड्य हो जाए। B इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पता है, क्या होता है, B इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डेल्टा V अपॉन V, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू 0.10%। इसका मतलब क्या हो गया, परसेंट का इसमें संकुचन हो रहा है, ठीक है, कंप्रेशन हो रहा है इसमें, संकुचन, तो ये वैल्यू माइनस में होगी, तो 0.10 ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 10⁻⁻3। विकृत है इसलिए इसके कोई विभाग नहीं होगा। तो दाब परिवर्तन P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, B इंटू माइनस डेल्टा V अपॉन V, ठीक है। तो ये तो माइनस वैल्यू है, माइनस क्या बताता है, उसके मान में कमी हो रही है, आयतन घट रहा है, तो हमें P निकालना है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो B की वैल्यू कितनी है, 2.2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶, PA मतलब पास्कल, यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच के स्लैब पर 10 एटीएम का जलीय दाब लगाने पर उसके आयतन में भिन्नात्मक अंतर की गणना करनी है, ठीक है। तो और B की वैल्यू दी हुई है 37 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे B क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पता है, तो B इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V अपॉन V। अब यहां से डेल्टा V अपॉन V कितना हो जाएगा, माइनस P अपॉन V। P कितना है, 10 atm, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हमें इसको किस में बदलना है, पास्कल में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 10 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, ये पास्कल में आ गया, ठीक है। B की वैल्यू कितनी दी हुई है, 37 इंटू 10⁹। अब सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन 37 इंटू 10⁹, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.74 इंटू 10⁻⁻5 डेल्टा V अपॉन V। तो हमें क्या निकालना है, आयतन में भिन्नात्मक अंतर की गणना करनी, यही हो जाएगा भिन्नात्मक परिवर्तन डेल्टा V अपॉन V माइनस 2.74 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में आ रही है, तो माइनस का मतलब क्या है कि आयतन घट रहा है, ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर आयतन घट रहा है।